हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करुणा के सिंधु, भक्ति और ज्ञान के बिंदु, शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन व वंदन करते हुए मैं आज ये उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग आनंद में होंगे, कुशल से होंगे। तो आइए आप सभी लोग सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि प्रश्न है तो कमेंट के रूप में कमेंट भी अवश्य करिए। तो आज जिस विषय को मैंने लिया है वह विषय है ज्योतिर्लिंग। भारत में रहने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा भी ये जानता होगा, ऐसा नहीं होगा जो 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में न जानता हो। ज्योतिर्लिंग जैसा कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में न जानता हो। ज्योतिर्लिंग जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश से बना हुआ लिंग, प्रकाश से निर्मित ये जो ज्योतिर्लिंग है, इस लिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है, शिव पुराण की कथा कहती है कि उस समय आकाश से प्रकाश का पिंड धरती पर गिरा और ये 12 भागों में विभक्त हो गया। जहां जहां ये गिरा वहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों की, 12 जगह जहां गिरा ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। मनुष्य के द्वारा स्थापित किए गए मंदिर या लिंग जो हैं उन्हें मानुषी लिंगम कहते हैं, और जो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं उन स्वयं से उत्पन्न लिंगों को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी इन्हीं श्रेणी में आते हैं। ज्योतिर्लिंगों में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग में स्वयं शिव की शक्ति निहित है। और अगर देखा जाए तो ये ज्योति जो है ये मनुष्य के आध्यात्मिक तौर पर अगर हम इसमें और विवेचन करें और अंदर तक गहन उतरने की कोशिश करें तो ये एक आध्यात्मिक चेतना का स्तर है। आत्मज्ञान की अवस्था की प्राप्ति अगर योगी से, अगर आप किसी योगी से मिलेंगे और बात करेंगे तो ये जो ज्योतिर्लिंग है उस ज्योतिर्लिंग को वो कहते हैं कि ये आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंग के बारे में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। तो इस तरीके से देखिए 12 जो ज्योतिर्लिंग है उन 12 ज्योतिर्लिंग में से जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोम अर्थात चंद्रमा। तो इसके पीछे चंद्रमा की कहानी, चंद्रदेव की कथा है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। तो ये जो नक्षत्र कन्याएं थी उनमें से चंद्रमा का रोहिणी के प्रति विशेष प्रेम था, जिसे देखकर अन्य कन्याओं को अच्छा नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। तो उनके पिता ने, दक्ष ने समझाने की कोशिश की चंद्रमा को कि ये उचित नहीं है, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रखो, सबको एक दृष्टि से प्रेम की नजर से देखो। लेकिन चंद्रमा नहीं माना तो वो क्रोध में आ गए तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया और ये श्राप था, जाओ तुम्हारा क्षय हो जाए। तो चंद्रमा बहुत परेशान हो गया और उसने शिव की बड़ी कठिन आराधना की। और जब कठिन आराधना की तो महादेव तो मेरे बहुत भोले हैं, थोड़ी से ही आपके प्रयत्नों से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया या वरदान दिया। कहा कि देखो, जो महीने के आधे महीने के दिन में धीरे धीरे तुम बढ़ोगे, वृद्धि होगी, और बाद के 15 दिन में धीरे धीरे घटोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा क्षय हो जाएगा। चंद्रमा प्रसन्न हो गया और उसने वहां पर महादेव के मंदिर की स्थापना की और अपने भक्तों को ये वरदान भी दिया कि जो भी व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित होगा, अगर वो यहाँ आकर दर्शन करता है, पूजन अर्चन करता है, तो उसका ये क्षय रोग भी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो अब आप पूछेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि है कहां पर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग? ये है गुजरात में वेरावल, गुजरात तट पर, समुद्र के तट पर वेरावल नामक जगह पर। प्रभास पट्टन भी कहा जाता है इसे।
प्रभास पट्टन कहा जाता है। वैसे ज्योतिर्लिंग जो है ना, उनकी एक विशेषता है, वो जो है सागर तट पर 2 है, नदी के किनारे 3 है, पर्वत की ऊंचाइयों पर 4 हैं, और जो मैदानी इलाके हैं आसपास के गांव में वहां पर 3 है। तो इस तरीके से ये पूरे मिलाकर के हो गए 12। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी इस कथा का संदर्भ दिया जाता है। और सोमनाथ एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर मुगलों के द्वारा कई बार आक्रमण किया गया, तोड़ने की, विखंडित करने की चेष्टा की गई। जैसे महमूद गजनी ने 11 मई 1025 में वहां पर आक्रमण किया था, बहुत लूटपाट मचाई, कई लोगों को मारा, मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी आया, मुजफ्फर शाह, औरंगजेब जो बहुत ही धर्मांध था, आपको मालूम होगा, उसने भी तोड़ा, कत्ल किया, मारा लोगों को, बहुत उत्पात मचाया वहां पे। 1783 में इतनी विध्वंसों को झेलने के पश्चात 1783 में शिव भक्त एक साध्वी थी जिनका नाम था हिल्या देवी होलकर। उन्होंने बड़े प्रयत्न किए और नया मंदिर 11 मई 1951 को सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्होंने बनाया। और उसके पश्चात ये नया जहां आप अब जाते हैं, इस